इंद्र मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल पढ़ा कि 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, और इनके क्रम से आचार्य श्री ने स्पर्श आदि सभी के विषय बताए। उसके बाद इसने प्रश्न किया कि महाराज श्री 1 से 5 इंद्रियां तो होती हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे जीव है जिनकी 1 इंद्रिय होगी, कौन से जीव जिनकी 2 होंगी, कौन से ऐसे जीव है जिनकी 3 होंगी। इस प्रकार से भेद कैसे बनती है इन इंद्रियों में, अर्थात इनके उदाहरण क्या है। तब आचार्य श्री इस शंका का समाधान करने के लिए सूत्र रूप में बताते हैं कि 1 इंद्रिय किसकी होती है, 2, 3, 4 इंद्रियां किसकी होती हैं। तो आइए हम इस विषय को पढ़ते हैं कि 5 इंद्रियों के स्वामी क्या हैं और संगी जीव का लक्षण क्या है, इसको हम समझते हैं। यह क्लास 8वीं क्लास है, दूसरे अध्याय की। देखिए, स्पर्शन इंद्रिय का स्वामी। स्पर्शन पहली इंद्रिय है जिसको छूने पर हल्का भारी का ज्ञान होता है। अब देखिए, स्पर्शन इंद्रिय का उदाहरण दे रहे हैं। सूत्र क्रमांक 22, वनस्पत्यंतानामेकम। पुनः पढ़िए, वनस्पत्यंतानामेकम। संधि विच्छेद, वनस्पति अत्यंतानाम एकम। यहाँ पर न संधि हो जाती है, इस कारण से वनस्पति अत्यंतानाम एकम हो जाए। देखिए क्या कहा, वनस्पति, वनस्पति है, अंतानाम, अंत में जिसके, उसकी एकम अर्थात 1 इंद्रिय होती है। अर्थात 1 इंद्रिय वाले कौन कौन से जीव हैं, जिनके अंत में वनस्पति है, ऐसे जीवों को 1 इंद्रिय कहते हैं। अब आइए हम इस बात का खुलासा सूत्रार्थ में करते हैं। वनस्पति काय है जिसके ऐसे पृथ्वी कायक आदि जीव के 1 इंद्रिय होती है। अर्थात वनस्पति कायक अंत में है जिसके ऐसे सभी भेदों के 1 इंद्रियां होती है। वनस्पति काय अंत में किसके है, जो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। तो वनस्पति कायक अंत में है जिसके ऐसे सभी जीवों का, अर्थात पृथ्वी कायक से लेके वनस्पति कायक तक जीवों का 1 इंद्रिय होती है। अर्थात पृथ्वी कायक आदि जो जीव हैं उनको हम 1 इंद्रिय वाला जीव कहते हैं। उनकी मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है। इस कारण से पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक आदि स्पर्शन इंद्रिय का स्वामी उनको कहा गया है। अर्थात वे सभी स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी होते हैं, अथवा उनको हम स्थावर कहते हैं, 1 इंद्रिय वाला जीव कहते हैं। तो देखिए पुनः से, वनस्पति काय है जिसके अंत में ऐसे पृथ्वी कायक आदि, पृथ्वी कायक से 5 स्थावर लेना है, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। वनस्पति कायक है अंत में जिसके ऐसे सभी की 1 इंद्रियां होती है, अर्थात स्थावर जीव की 1 इंद्रिय होती है। तो यहाँ पर इस बात का खुलासा हो गया कि स्पर्शन इंद्रिय का स्वामी कौन है, स्थावर जीव स्पर्शन इंद्रिय का स्वामी होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। अब शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज ये तो 1 इंद्रिय की बात हुई, और आगे जो इंद्रियां हैं उनके स्वामी कौन है। तो आचार्य कहते हैं रुको हम आगे बताते हैं सूत्र में। तो देखिए आगे आचार्य सूत्र कहा 23 नंबर का, शेष इंद्रियों के जो स्वामी है उसका प्रतिपादन इसमें किया है। देखिए, कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि। पुनः पढ़ते हैं, कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि। संधि विच्छेद, कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीनाम एक वृद्धानि। इस प्रकार से देखिए सूत्र का अर्थ, कृमि अर्थात लट, पिपीलिका अर्थात चींटी, भ्रमर अर्थात भौरा, मनुष्यादि नाम मनुष्य आदि, 1 अर्थात क्रम से 1 बढ़ती हुई, वृद्धानि बढ़ाना है, इस कारण से लिखा वृद्धि हुई इंद्रिय होती हैं। अर्थात इंद्रिय 1 हो गई हमारी, स्पर्श इंद्रिय हो गई, उसके आगे जितनी इंद्रियां हैं उनमें 1 बढ़ा देंगे तो ये उदाहरण बन जाते हैं। जैसे 2 इंद्रिय किसकी होगी, लट की, जो इल्ली वगैरह होती है उनकी, उसको लट कहते हैं। तो 2 इंद्रिय वाले वो जीव होते हैं, लट आदि होते हैं।
चींटी कितनी इंद्रिय है? 3 इंद्रिय है, क्योंकि हम एक इंद्रिय बढ़ा रहे हैं। भौरा कितनी इंद्रिय है? 4 इंद्रिय है, क्योंकि फिर से एक इंद्रिय बढ़ा दी। यहाँ पे इन्होंने कहा है एक एक वृद्धानी, एक एक की वृद्धि हमें करना है, तो 4 इंद्रिय क्या हो गया? भौरा। और मनुष्य आदि जितने जीव हैं, मनुष्य, हाथी है, घोड़ा है, ये सभी क्या है? 5 इंद्रिय जीव होते हैं। तो 5 इंद्रिय कैसे ले लिया? क्योंकि इसमें सूत्र में कहा है क्रम से एक एक बढ़ती हुई इंद्रिया होती है, एक एक इंद्रिय बढ़ाते जाएंगे। स्पर्श इंद्रिय की यहाँ पे बात हो गई थी, तो आगे दूसरी इंद्रिय से बात चलेगी। रसना इंद्रिय होगी, अर्थात स्पर्श रसना 2 इंद्रियां होंगी। किसकी? लड़की अर्थात इल्ली आदि की। एक इंद्रिय बढ़ा देंगे तो 3 इंद्रिय चींटी की होंगी, 4 इंद्रिय भौरे की होंगी, और मनुष्य आदि जो जीव हैं उनकी 5 इंद्रियां हुआ करती हैं। इस प्रकार से 5 इंद्रिय के उदाहरण यहाँ पे आचार्य ने बता दिए कि एक इंद्रिय वाला जीव कौन होगा? पृथ्वी का जितने भी स्थावर जीव हैं उनको हम एक इंद्रिय में लेंगे। उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के उदाहरण दे रहे हैं कि कृमि, लट जो है वह 2 इंद्रिय जीव है, चींटी 3 इंद्रिय जीव है, भौरा 4 इंद्रिय जीव है, मनुष्य आदि क्रम से बढ़ाने पर 5 इंद्रिय जीव हुआ करते हैं। क्रम से बढ़ाना है, अर्थात 2 इंद्रियां होंगी तो स्पर्श रसना होंगी, 3 होंगी तो स्पर्श रसना घ्राण होंगी, 4 होंगी तो स्पर्श रसना घ्राण चक्षु होंगी, और 5 होंगी तो 5 इंद्रियां हो जाती हैं। इस प्रकार से क्रम से वहां भी लेना है और यहाँ पर भी उदाहरण को घटाना है। अतः यहाँ पर समस्त जितने 5 इंद्रिय आचार्य ने पिछले सूत्र में बताए थे उसको उदाहरण यहाँ पर आचार्य ने प्रतिपादित कर दिए कि इनके उदाहरण इस प्रकार से समझना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक नाम दिए तो एक ही बस होते क्या? नहीं, इसके अलावा भी और उन्हीं के समान लगाने चाहिए हमें। जैसे मनुष्य आदि में हम क्या लेंगे? मनुष्य आदि में जो अन्य जानवर हैं जो हमने बताया, हाथी, घोड़ा हो गया, बैल हो गए, ये सब 5 इंद्रिय जीव में आएंगे जिनकी 5 इंद्रियां होती हैं। और जैसे यहाँ पर भौरा लिखा, उड़ने वाला जीव है तो भौरा हो गया 4 इंद्रिय वाला जीव। चींटी हो गई, चींटा भी होता है, बड़ा रूप उसका होता है। इस प्रकार से ऐसे हमें उदाहरण समझना चाहिए। अतः यहाँ पर आचार्य ने 5 इंद्रियों की पहले स्पर्शन इंद्रिय के और शेष इंद्रियों के यहाँ पर स्वामी अर्थात उदाहरण बता दिए हैं। इस प्रकार, ठीक है, यहाँ 5 इंद्रिय का सब्जेक्ट पूर्ण होता है। अतः इस प्रकार से जब आचार्य ने 5 इंद्रियों के स्वरूप को, उनके नाम को और उदाहरण को प्रतिपादित किया, तब शिष्य के अंदर एक जिज्ञासा आई। क्या जिज्ञासा आई? शिष्य ने पूछा, महाराज श्री, आपने पहले बताया था संसारी जीव 2 प्रकार का है, सामनस्क और आमनस्क, तो उसकी परिभाषा क्या है? किसको हम सामनस्क कहें, किसको हम आमनस्क कहें? तो आज ऐसी उस प्रश्न के उत्तर में आगे 24वां सूत्र कहते हैं कि संगीनः सामनस्काः। बना पढ़ लेते हैं, संगीनः सामनस्काः। संगीनः संगी जीव, सा अर्थात सहित होते हैं, मनस्क अर्थात मन से सहित होते हैं, अर्थात मन से सहित संगी जीव होते हैं। आइए और खुलासा करते हैं सूत्रार्थ में। मन सहित जीव संगी अथवा सामनस्क अथवा सैनी होते हैं। क्या बात हुई? बात ये हुई जो भी जीव मन के साथ में होगा उसको हम सामनस्क की संज्ञा दे देंगे। सामनस्क को दूसरे शब्दों में संगी अथवा सैनी भी कहते हैं। इस प्रकार से इसके 3 नाम हो जाते हैं। तो बहुत सामान्य और सरल सूत्र है कि जो जीव मन के साथ होता है वही जीव सांगी है अथवा सैनी है अथवा सामनस्क है। सा अर्थात सहित, मनस्क अर्थात मन से सहित। जो जीव मन के साथ है वह सैनी सामनस्क होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य ने सामनस्क की परिभाषा दे दी। शब्द से यह होता है सामनस्क सहित मन से। इस प्रकार से इन 3 प्रकार के सूत्रों की व्याख्या यहाँ पर हो जाती है। बहुत ही सिंपल हैं और सरल सूत्र हैं। अतः आप पुनः देखें, बार बार यदि देखते हैं, ध्यान से यदि पढ़ते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। निरंतर यदि आप बने रहते हैं तो आपको पुरानी बात भी याद आएगी और उसके साथ आपको नई बात भी याद आएगी। तो दोनों जब संधि होंगी तो आपको पूरा विषय क्लियर हो जाएगा। इसलिए कोई भी क्लास छोड़ना नहीं। जब ये आप 8वीं क्लास पढ़े, इसके पहले पूरी 7 क्लास को पढ़ेंगे, यदि वो पढ़ लेते तो आपको ये बहुत ही सामान्य समझ में आएगा। ठीक है, अतः आज की क्लास के लिए इतना ही। निरंतर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें और अन्य लोगों को भी शेयर करें जिससे उनको भी स्वाध्याय करने का मौका प्राप्त हो सके। ठीक है, अभी के लिए विराम, हम आगे और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।